महिला के द्वारा एक पुत्र जन्मा जाएगा और स्त्री के वंश से शैतान के सिर को कुचला जाएगा और वो उसकी एड़ी को। पहली भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए की थी, तो बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 कि स्त्री के वंश के द्वारा के पर ठहरेगी। यस, यही वो स्त्री है जिसके द्वारा एक वंश पैदा होगा और शैतान के सर को कुचला जाएगा। परमेश्वर की भविष्यवाणी उसके ऊपर आके ठहर गई। पर लिखा हुआ है कि देखो परमेश्वर आप तुम्हें एक चिन्ह देगा और एक गर्भवती क्या होगी, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो बेटे को जन्म देगी। यशायाह के द्वारा लिखी गई भविष्यवाणी किसके जीवन में पूरी होने लगी? मरियम के जीवन में पूरी होने लगी कि हे बैतलेहम इफ्राता, यहूदा के शहरों में तो बहुत छोटा सा एक शहर है, गांव है, लेकिन तुझ में से एक, उर्दू में लिखा है, एक सरदार निकलेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे ही मरियम ने परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित किया, परमेश्वर के वायदे उसके जीवन में आकर के ठहरने लगे। जैसे ही मरियम ने परमेश्वर की इच्छा को यस कहा, परमेश्वर की इच्छा भविष्यवाणियां उसके ऊपर आकर ठहरने लगी। एक एक भविष्यवाणी जमाने और आने वाले जमाने के समय में एक धन्य स्त्री बन गई। हम बहुत बार सोचते हैं परमेश्वर के वायदे मेरे जीवन में पूरे हो जाएं, लेकिन होंगे कैसे? होंगे रहते हुए हम अपनी इच्छा को पूरा करते हुए परमेश्वर के वायदों को चाहते हैं मेरे जीवन में पूरे हो जाएं। इसलिए याकूब की पत्री में लिखा हुआ है कि तुम मांगते तो बहुत कुछ हो पर तुम्हें मिलता ही नहीं। क्यों नहीं मिलता मालूम है? क्योंकि तुम अपनी बुरी इच्छा से, बुरी नीयत से मांगते हो। हम अपनी संसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रभु तेरे वचन में ये लिखा हुआ, ये वायदे मेरे जीवन में पूरे हो जाएं प्रभु। परंतु क्या हम अपने आप को प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित करते हैं? क्या हम ये बात कहते हैं कि प्रभु जो तू मुझसे चाहता है मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूं? मरियम के जीवन में कब परमेश्वर की भविष्यवाणियां आके ठहरी, कब पूरे होने लगे वायदे? कि जब उसने ये शब्द कहा कि मैं तेरी दासी हूं, मेरे जीवन में प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने दे। इस संसार में रहते हुए हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहते हैं। जो हमें अच्छा लगता है हम वो करना चाहते हैं। हमें जहां जाना अच्छा लगता है, यीशु मसीह की इच्छा के प्रति समर्पित ना होंगे तब तक वो हमारे जीवनों में आएगा कैसे? आज के क्रिसमस हमें एक बार अपने जीवन को पुनः देखें कि प्रभु क्या मैं पूरे समर्पण के साथ आपके साथ चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं? क्या मैं मरियम के जैसा ये बात कहने के लिए तैयार हूं, प्रभु मैं तेरा बेटा और तेरी बेटी हूं, मैं अपने आप को प्रभु तेरी इच्छा के लिए समर्पित करता हूं। हम अपने घरों में चाहे जितनी लाइटें लगा लें, हम अपने घरों को, बाजारों को जितना मर्जी सजा लें, यदि उन सजे हुए घरों में यीशु मसीह नहीं है, हम आपको कहते हैं वो सजे हुए घरों का कोई मतलब नहीं है। वो स्टार चलते चलते बेतलेहम में आया और उस स्टार ने मालूम क्या बोला? कि यीशु मसीह यहाँ है। हमारे घर के ऊपर लगा हुआ स्टार और लाइटिंग वो इसी बात को कहने पाए कि यीशु मसीह इस घर के अंदर है। आमीन। ये क्रॉस इस बात को कहे यीशु मसीह यहाँ रहता है, यीशु मसीह की उपस्थिति इस घर में है। आमीन। मरियम के समान हम भी ये बात कहें कि प्रभु मैं आपका दास हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बेटी हूं, जो प्रभु तेरी इच्छा है मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूं। आखिर में एक छोटी सी कहानी बता करके ख़त्म करना चाहता हूं। एक बार एक जगह एक ड्रामा हो रहा था क्रिसमस का, और जो ड्रामा जिसने डायरेक्टर ने बनाया था, तो वो ड्रामा ऐसे था कि बेतलेहम में जाते हैं और उन्हें किसी के घर में, सराय में जगह नहीं मिलती है, और मरियम जो है वो बड़े दुख और कष्ट में होती है क्योंकि उस समय डिलीवरी का जो समय बहुत नज़दीक उसका होता है। सो डायरेक्टर ने ऐसे ड्रामा बनाया कि यूसुफ और मरियम आएंगे और दरवाज़ा नॉक करेंगे
आप दरवाज़ा खोलना और बोलना, भाई हमारे पास घर में जगह नहीं है, हमारे पास घर में जगह नहीं है। ठीक है, सारी तैयारी हो गई, एकदम ड्रामा एकदम बिल्कुल एब्सोल्युटली तैयार हो गया। अब हुआ ये कि अब बहुत लोग बैठे हुए हैं हॉल के अंदर और बहुत आइटम्स आने के बाद अनाउंसमेंट किया गया कि देखिए यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में कैसे हुआ है, कैसी परिस्थितियों में हुआ है। और पूरा ड्रामा का सीन, और मरियम और यूसुफ आते हैं। यूसुफ ने मरियम का हाथ पकड़ा हुआ है और मरियम बहुत धीरे 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 चल रही है और वो एक घर के बाहर जाते हैं और दरवाज़ा नॉक करते हैं और यूसुफ बोलता है, मेरी पत्नी गर्भवती है, हम बहुत दूर से आए हैं, क्या आज की रात आपके घर में रहने की जगह हमें मिलेगी? अभी ड्रामा में क्या है कि बंदा ने क्या बोलना है, घर में जगह नहीं है। वो बंदा मालूम क्या बोलता, आइए आइए मेरे घर में जगह है, आइए आइए मेरे घर में जगह है। ड्रामे वाला बोलता, अरे अरे ऐसे मत बोल, बोल मेरे घर में जगह नहीं है। ओके, कट से फिर आते हैं, फिर यूसुफ आता है, आपके घर में थोड़ी जगह मिलेगी, मेरी पत्नी इस हालत में है। वो बंदा जो दरवाजा खोलता, हाँ सर आइए आइए मेरे घर में बहुत जगह है, मेरे घर में पूरा कमरा खाली है, आप आइए ना मेरे घर में। यूसुफ भी उसको बता, बे लाइन भूल गया क्या, ना बोलना। वो मालूम पता, जो दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति, उसने माइक लिया, वो बोलता, सर वो समय और था कि जब यीशु मसीह को इस दुनिया में आने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन आज बहुत जगह है। उस समय यीशु मसीह को जन्म लेने के लिए एक छोटी सी झरने में जगह मिली, लेकिन आज हमारे दिल भी तैयार हैं, हमारे घर भी तैयार हैं, हमारी पूरी जिंदगी यीशु मसीह के लिए तैयार है, हमारा पूरा घर यीशु मसीह के लिए तैयार है। आज उसके लिए ना नहीं हो सकती है। आमीन। आज उसके लिए ना, आज घर भी खुला है, दिल भी खुला है। वो जमाने बीत गए जब ना हुई, आज जमाना और है। आज जमाना बदल गया है। आज यीशु मसीह किसी भी दरवाजे पर जाके नॉक करेंगे, सलीम भाई दरवाजा खोलेंगे, हो आइए प्रभु, बेस्ट आपके लिए सब कुछ बेस्ट रखा हुआ है। मेरे प्रिय, आज का ये क्रिसमस यही है कि जब यीशु मसीह कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा दरवाज़ा खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ को सुने और दरवाज़ा खोले, मैं उसके साथ भीतर आकर के सख्ती करूँगा। क्रिसमस का मतलब ये है, मरियम को यीशु मसीह ने कहा, फरिश्ते ने कहा, जो तेरे गर्भ में आएगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, उसका नाम यीशु होगा, वो पवित्र होगा। जब तक यीशु मसीह हमारे जीवनों में नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों, तब तक क्रिसमस का कोई अर्थ नहीं है। जब तक हम क्रिसमस को ऐसे ना मनाए कि प्रभु तू मेरे जीवन में आ, तब तक क्रिसमस की डेकोरेशन का कोई फायदा नहीं है। और यीशु मसीह हमारे जीवन में कब होगा? जब मरियम के जैसे हमारा डिसीजन होगा कि प्रभु मैं तेरी दासी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, जो तेरी इच्छा है आज मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। आइए हम अपनी आंखों को थोड़ी देर बंद करें। आज इस क्रिसमस के समय पर, प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन के समय पर, यदि हम अपने पूरे सबमिशन से प्रभु की ओर जाने के लिए तैयार हैं, प्रभु आपके जीवन में असंभव कार्यों को संभव कर देगा। मरियम के लिए जो खबर उसके पास आई थी वो बहुत चौंकाने वाली थी, वो प्रकृति के नियम से बिल्कुल विपरीत थी। प्रभु अपने आप को देता हूं, परमेश्वर आपके जीवन के सारे कार्यों को, हर उस मुश्किल को बदल देगा। परमेश्वर आपके घर की परिस्थितियों को बदल देगा। आज की शाम प्रभु आपसे वायदा करता, हमसे वायदा करता है, यदि हम उसकी इच्छा के प्रति समर्पित होते हैं, प्रभु कहता है मैं बेटा तेरे लिए बड़े बड़े काम करूंगा, मैं तुझे बड़े बड़े चिन्ह दिखाऊंगा, मैं तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करूंगा। अपने आप को मेरे लिए दे दे, सौंप दे अपने लिए, तो मेरे जीवन में एक जगह और विश्राम को पा। जब स्वर्गदूत मरियम के पास ये संदेश लेकर आया, संदेश तो चौंकाने वाला था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। और इसके बाद लिखा हुआ है, मरियम
परमेश्वर की आराधना का आनंद से गीत गाने लगे। जी हाँ, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, हम आनंद से भर जाएं, हम स्तुति और आनंद के गीतों से भर जाएं। स्वर्गीय पिता, आज की शाम के लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं जो आपने हमें दी है प्रभु। आज की शाम प्रभु यीशु मसीह होने दे हम आपके वचनों से इस प्रकार से प्रेरित हों प्रभु, कि प्रभु आपके वचनों को हम केवल सुने नहीं, बल्कि मरियम के जैसे प्रभु हम भी ये बात कहें, हम आपकी बेटा और बेटी हैं प्रभु। हम आपकी इच्छा में अपने आप को सौंपते हैं। आपकी जो इच्छा है प्रभु, आज से मेरे जीवन में पूरी हो जाए। धन्यवाद यीशु मसीह, अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करने के लिए। ये प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन।